मैं आपको कुछ वार्म अप प्रैक्टिसेस ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये डीप हिप पर इफ़ेक्ट डालेगा। आपको स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठना है, तो पहले पैरों को खोल लें, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, पैरों को इस तरीके से आराम से टैप करें और अपनी एंकल्स को इन एंड आउट मूव कर लें, क्योंकि स्क्वाटिंग पोजीशन पे जब आप बैठेंगे तो उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपके एंकल्स पर आता है। और अगर शुरू में ना बैठ पाएँ तो ये सारी प्रैक्टिसेस ज़रूर कर लें। अपने दोनों पैरों को ऐसे पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 15 से 20 बार अगर इसका अभ्यास आप करते रहते हैं ना, तो पूरे पैरों पर मजबूती आती है। एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से गोल 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 इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे। अब दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें, ताकि जिनको थोड़ा टाइटनेस है हिप जॉइंट्स के अराउंड, वो थोड़ा सा पैर खुल जाए। दोनों पैरों को ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, उंगलियों को फंसाया और पैरों को पकड़ लिया। अब धीरे से अपने दोनों एड़ियों को जितना हो सके, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, अपने पेल्विक रीजन के पास लेके आएं और कमर को सीधी रखें। बहुत से लोग ना ऐसे कमर को मोड़ के रखते हैं, कमर को सीधी रखें और फिर दोनों घुटनों को ऊपर नीचे, जैसे तितलियों के पंख फड़फड़ाते हैं ना, उस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे। तो इसका अभ्यास कम से कम अगर हर दिन आप 5 मिनट कर लेते हैं ना, तो इससे पूरे हिप जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और साथ ही महिलाओं को तो ये आसन वरदान है, ना सिर्फ महिलाओं, पुरुष को भी ये आसन जो है वरदान है, क्योंकि इससे जो भी लोग स्ट्रगल करते हैं ना, इनफर्टिलिटी की समस्या, इनकंसिस्टेंट पीरियड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो इनलार्जमेंट होता है, तो उसके समस्या में भी बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। तो अब इसका अभ्यास करने के बाद दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और एक बार इस तरीके से हग कर लें, थाई को बेली की तरफ लेके आएँ, तो इससे बड़ा अच्छा आराम मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे घुटने से मोड़ लें। घुटने से मोड़ें, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ऐसे झुकी ना रहे, सीधी रहे, कान कंधे से दूर रहे, सामने देखें। और फिर क्या करें, राइट घुटने को लेफ्ट एड़ी की तरफ ड्रॉप करेंगे ऐसे, और अपना चेहरा राइट कंधे की तरफ घुमा देंगे। जब आप घुटनों को लेफ्ट साइड ड्रॉप करें तो चेहरे को राइट साइड घुमा दें, और फिर जब आप दोनों घुटनों को राइट साइड ड्रॉप करें तो चेहरे को लेफ्ट साइड ऐसे घुमा दें। तो इससे क्या होगा, गर्दन कंधे पर भी इसका अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा। सामने से देखें, दोनों पैरों को मैंने जोड़ के नहीं रखा हुआ है, दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना मैंने फासला करके रखा है। और फिर उसके बाद सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे, तो फासला इतना रखें, ऐसे जोड़ के ना रखें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए लुक ऑपोजिट ऐसे, सांस छोड़ते हुए घुटना ड्रॉप करें, सांस लेते हुए सामने देखें। इसका अभ्यास अगर आप 15 से 20 राउंड हर दिन करते रहते हैं, तो आप इसका इफेक्ट गर्दन कंधे का दर्द कम होगा, स्पाइनल कॉर्ड यानी कमर दर्द कम होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पर ट्विस्ट आ रहा है। साथ ही डाइजेशन इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप इसका इफेक्ट बेली पर भी देख रहे हैं ऐसे। तो इस तरीके से अभ्यास कर लिया। अब इसके बाद ज़रा अपनी स्पाइनल कॉर्ड को भी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ज़रा बैठे बैठे ही स्पाइनल ट्विस्ट कर लेते हैं। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पाम को राइट घुटने पर रखा एंड लुक बैक। सांस लें और सांस छोड़ते हुए राइट पाम को लेफ्ट घुटने पर रखें एंड लुक बैक, पीछे देखें ऐसे। इसका भी अभ्यास 15 से 20 बार कर लें। इसका इफेक्ट आप देखेंगे कि पूरे के पूरे एब्डोमिनल रीजन पर पड़ रहा है ऐसे। सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए। ध्यान रखें, जितना भी अभ्यास, एक तो हो गया कि हम फिजिकली अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, दूसरा हो गया कि फिजिकली मूव करने के साथ साथ सांसों का भी ध्यान रखें। जैसे जैसे आप अपने सांसों को सिंक्रोनाइज करते हैं बॉडी की मूवमेंट के साथ, तो इसका असर आपको आपके मानसिक तनाव को कम करने में भी होता है। इस तरीके से जब लास्ट राउंड करें तो कुछ देर एक साइड रुक जाएं, और फिर लास्ट राउंड करें तो इस तरीके से दूसरी साइड रुक जाएं।